सच्चे भारतीय के रूप में एक क्षण के लिए गंभीरता से विचार कीजिए कि यदि रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स की क्या आवश्यकता है, और यदि टोल टैक्स दे दिया तो रोड टैक्स क्यों? जब आमदनी पर आयकर अर्थात इनकम टैक्स अदा कर दिया तो जीएसटी क्यों? और जब आयकर भर दिया तो फिर बैंक में जमा एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर दोबारा आयकर क्यों? इस कर जाल टैक्स सिस्टम की जटिलता ने जनसाधारण को उलझन में और पीड़ा में डाल दिया है। यह व्यवस्था न केवल आम जनता का शोषण कर रही है बल्कि भ्रष्टाचार को भी जन्म दे रही है। परंतु आश्चर्य यह है कि इस ढर्रे को बदलने का कोई गंभीर प्रयास अब तक नहीं हुआ है। यदि सरकार और समाज जागृत हो, यदि जन सामान्य अध संगठित होकर एक स्वर में आवाज उठाए तो भारत की सभी कर व्यवस्था समाप्त कर वन नेशन वन टैक्स की नीति लागू की जा सकती है। इस स्थिति में ना आयकर विभाग की आवश्यकता रहेगी, ना जीएसटी विभाग की, और न ही किसी प्रकार की कोई कर प्रशासनिक संस्थाओं की कोई आवश्यकता रहेगी। ये सब संस्थाएं केवल राजस्व इकट्ठा करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से देश की उत्पादकता अथवा जीडीपी की कोई ठोस योगदान नहीं देती हैं। समाधान क्या है? केवल 2% व्यय कर एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया जाए, साथ ही 100 रुपये से बड़े नोट प्रचलन से हटा दिया जाए। 5,000 से अधिक के लेन देन नगद में न होकर केवल डिजिटल माध्यम से हो। 50,000 से अधिक मूल्य की संपत्ति आधार से अनिवार्य रूप से लिंक हो। इससे भ्रष्टाचार और कर चोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी, आम जनता भी सुखी होगी और सरकार की आय दोगुनी हो जाएगी। यदि इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करके परखा जाए तो मैं दृढ़तापूर्वक यह कह सकता हूं कि भारत की जीडीपी तुरंत 2% बढ़ जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, परंतु यदि आज ही वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था लागू कर दी जाए तो आने वाले 10 वर्षों में ही भारत पूर्ण राष्ट्रों में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।